नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी ट्रंप के आज्ञाकारी सेवक क्या मिलने पर मांगेंगे जवाब। देश में उबाल पर राहुल ने संभाला मोर्चा की और पहली बार बोली निर्मला सीतारमण, तोड़ी चुप्पी, सीधे राहुल से ले लिया पंगा की। वहीं ममता के बाद अब कौन सा दल कांग्रेस में होगा शामिल, बीजेपी को बड़ा झटका की। साथ ही सायोनी काकोली समेत 22 सांसद बीजेपी प्रभारी के घर पहुंचे, ममता ने उतारी अकड़ की। वही खबर के अंत में बात होगी महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर तय, अचानक ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 100% इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने दे दी मंजूरी। गडकरी बोले 6 हफ्ते में कंपनियां इसके लिए गाड़ियां लॉन्च करेंगी। पेट्रोल खर्च घटाने का दिया लालच। हम हिटलर जैसे नहीं, खुले रखने होंगे बातचीत के दरवाजे। मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर जानिए क्यों कहा ऐसा। अखिलेश यादव बोले कैमरा बंद करके चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान माफ कर देंगे। राम मंदिर में चोरी की जांच अफसर करेंगे, ये दुर्भाग्य है। कॉकरोच पार्टी का आज 2 शहरों में प्रदर्शन। हैदराबाद में वांगचुक हुए शामिल, दीपक के बेंगलुरु पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की है मांग। भाजपा की फोटोकॉपी है टीवी के सीएम थलापति विजय की पार्टी के किस एक्शन से भड़के स्टालिन। जब डंडा चलेगा तो सब पता चल ही जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भड़के विनय कटियार। मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिले, पीएम ने कहा दोनों देश एक सोच से आगे बढ़ रहे। मैक्रों बोले भारत इनोवेशन का देश। ओवैसी लखनऊ पहुंचे, नारे लगे देखो देखो शेर आया। 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। डिप्टी सीएम बोले दाल नहीं गलने वाली तुम्हारी। ट्रंप का दावा, आज शांति समझौता होगा, होममुर्ज भी खुलेगा। ईरान बोला समझौते की कोई तारीख तय नहीं, होममुर्ज में नए नियम लागू करेंगे। कोई दोस्त इतना, 3 भारतीय नाविकों के मरने पर अमेरिकी रिएक्शन से भड़के शशि थरूर। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री मानस भूंया ने छोड़ी तृणमूल कांग्रेस। सपा के गढ़ पर कब्जे की तैयारी में सुभाषपा, राजभर ने 32 सीटों पर ठोकी दावेदारी, माई समीकरण को देंगे चुनौती। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत बड़े नेताओं को मिला नोटिस, काकोली घोष के बेटे ने दे दी बड़ी धमकी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर में 21 से 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम, संगठन को मजबूत करने की बनेगी रणनीति। असम बांग्लादेश सीमा पर बाड़ाबंदी की मांग करना ऐतिहासिक भूल, 1985 के समझौते पर बोले हेमंत शर्मा। भ्रामक दावे करने पर इमामी सहित 8 कंपनियों को नोटिस। FSSAI बोला जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे नाम नियमों का उल्लंघन। हरियाणवी डांसर बोली यूपी पुलिस कमर छूने वाले को बचा रही, खुद बुलाकर शिकायत ली, अब पैसे खाकर चुप्पी साधी, योगी सरकार से इंसाफ मांगूंगी। डिम्पल यादव बोले अदिति पर भाजपाइयों ने भद्दे कमेंट करवाए, अब ध्यान भटका रहे हैं। अखिलेश यादव बोले दोषी ढूंढने में पुलिस अक्षम तो हम मदद कर दें। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़, ट्रेनें रोकी, छात्रों का आरोप व्यवस्थाएं सही नहीं थी, पुलिस ने फायरिंग की, 6 गिरफ्तार। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। भारतीय नाविकों के मरने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा कोई भी संप्रभु देश ऐसी भाषा नहीं सहता। बता दें कि ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नाविकों के मरने और होर्मुज जल डमरूमध्य को लेकर अमेरिका के हालिया बयानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका की ओर से भारत को कड़े संदेश दिए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुप है। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु देश को ऐसी भाषा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने होर्मुज क्षेत्र में अपने निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में पोस्ट कर कहा है कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मरने के कुछ दिन बाद भी तो ना तो खेद व्यक्त किया गया और ना ही माफी मांगी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उलट अमेरिका भारत को निर्देश दे रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझौता कर चुके प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वे एक आज्ञाकारी सेवक की तरह आदेश सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि ऐसा नेतृत्व देश के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। वहीं इस पर जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम जल्द ही अपने स्वयं घोषित अच्छे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं। ऐसे में देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वे अमेरिका हमले में 3 भारतीय नाविकों के मरने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे। बंगाल भाजपा प्रभारी के घर बागी टीएमसी सांसदों की बैठक। ममता की करीबी सायोनी घोष काकोली का दावा, हमारे साथ 22 लोकसभा सांसद। जी हां, टीएमसी बागी गुट के सांसद केंद्रीय मंत्री और बंगाल में भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में सांसद सायोनी घोष और प्रसून बनर्जी समेत कई टीएमसी सांसद पहुंचे हैं। यहां भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचते ही सायोनी ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर ही बोलूंगी। ममता ने सायोनी और माला को पार्टी के पदों से हटा दिया है। सायोनी पार्टी की यूथ विंग की अध्यक्ष थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। बागी गुट के सांसद काकोली घोष का दावा है कि उनके पास 22 सांसदों का समर्थन है। पहले काकोली ने 20 सांसदों के समर्थन होने का दावा किया था। इसके बाद 19 सांसदों के साइन वाला एक लेटर भी सामने आया था। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा 13 राज्यसभा सांसदों में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दी है। शरद पवार को रामदास अठावले की सलाह, कहा कांग्रेस में जाने के बजाय एनडीए का हिस्सा बने। मुंबई में विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी के बीच संभावित विलय की चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। अठावले ने कहा है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को कांग्रेस में जाने के बजाय भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहिए। दरअसल हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सुझाव दिया था कि टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियों को कांग्रेस में वापस लौट जाना चाहिए। ये पार्टियां कांग्रेस छोड़कर ही बनी थी। राउत का मानना है कि इन पार्टियों की वापसी से भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मोदी विरोध में देश की उपलब्धियों को कमतर आंक रहे। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का विरोध करने के चक्कर में भारत और यहाँ के लोगों की उपलब्धियों को नीचा दिखा रहे हैं। सीतारमण बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। यह कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जब भी बोलते हैं तो वे हर चीज की आलोचना करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन असल में वे देश की उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, राहुल गांधी कोरोना महामारी और पश्चिम एशिया की युद्ध जैसे बड़े संकटों के दौरान भी भारत की सफलताओं को अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने साफ किया कि देश में कोई संकट नहीं आने वाला है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। काबा मदीना गाने वाली सायोनी घोष को अब ममता बनर्जी ने दिया झटका। बता दें कि ममता बनर्जी की टीएमसी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने बगावत कर ली है और नया गुट बना लिया है। टीएमसी बनने के बाद से ममता बनर्जी के ऊपर आया यह सबसे बड़ा संकट है। विधानसभा में करीब 64 विधायक अलग हो गए हैं, जबकि लोकसभा में 20 सांसदों ने नया गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जिन सांसदों ने बगावत की है उनमें से एक समय सबसे ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की करीबी नेता माने जाने वाली सायोनी घोष भी शामिल है। अब ममता बनर्जी ने सायोनी को बड़ा झटका दिया है। उन्हें तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सायोनी घोष वही नेता हैं जिन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान काबा मदीना वाला गीत गाकर सुर्खियां बटोरी थी। टीएमसी की बीते दिन वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें जिन नेताओं ने विरोधी गुट का दामन थाम लिया था उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में खेला। उद्धव ठाकरे ने जानिए क्यों बुलाई आपातकालीन बैठक।
महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री में पार्टी सांसदों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। इस बैठक में कुछ सांसद सीधे तौर पर मातोश्री पहुंचे, जबकि कुछ अन्य सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बैठक में मुख्य रूप से सांसद अनिल देसाई, संजय राउत और राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजपेयी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख और हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टकर ऑनलाइन माध्यम से इस चर्चा में शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश और राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले तृणमूल कांग्रेस इस वक्त आंतरिक कलह और बिखराव से जूझ रहा है। टीएमसी के विधायकों का एक बड़ा धड़ा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले से असहमत है। इन्हें विधानसभा में अलग विपक्ष के रूप में मान्यता भी मिल गई। इस बदलते राष्ट्रीय परिदृश्य और महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक कयासों को देखते हुए अब उद्धव ठाकरे का अपने सांसदों को एकजुट करना बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। अब 100% इथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, सरकार ने दे दी मंजूरी, इसके लिए गाड़ियां होंगी लॉन्च। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश की कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। तो दर्शकों, क्या लगता है, क्या सिर्फ माइलेज ही कम होगा या फ्यूल का रेट भी कम होगा? कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारे खबर कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।